आज हम लोग जो है ओपी मल्होत्रा एस चांद जो कि क्लास 9th का एक्सरसाइज जो है 1B यानी कि चैप्टर 1 पढ़ेंगे जो कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर है, उसका एक्सरसाइज 1B पढ़ेंगे। और इस एक्सरसाइज को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि एक्सरसाइज बड़ा है और एक ही वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो बोर्ड पे लिख करके ही पढ़ना और पढ़ाना है। तो दो पार्ट में इसको मैं बनाऊंगा, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, जो कि कोशिश करूंगा कि पूरा क्वेश्चन जो है दोनों पार्ट में कवर करूं। देखिए पहला क्वेश्चन इसका जो कि मैंने लिख रखा है, कह रहा है क्या कि गिवन द फॉलोइंग नंबर, फॉलोइंग रियल नंबर यानी कि -5 0 √3 3/5 -√9 √8 6.37 pi 4 -2/7 0.03। ठीक है, ये नंबर दिया है, इससे हमें क्या क्या बताना है। पहला विच आर रेशनल, दूसरा विच आर इरेशनल, तीसरा विच आर पॉजिटिव इंटीजर्स, चौथा विच आर नेगेटिव इंटीजर्स एंड पांचवा विच नंबर इज नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। देखिए आप लोग पहले से ही फैमिलियर हो तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं। देखिए पहले जो है रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर जो होता है नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। अब देखिए कह रहा है क्या कि p by q के फॉर्म में नंबर होना चाहिए और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें देखिए p by q के फॉर्म में कौन सा नंबर है। मैंने बोला था कि एवरी नंबर, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहे ऑड नंबर हो, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, कुछ भी हो, ऐसे नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, रेशनल नंबर होता है। तो पहला रेशनल नंबर -5 रेशनल नंबर है। -5 को अगर p by q के फॉर्म में देखा जाए तो -5 लिखेंगे तो -5/1 हो सकता है। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। मैंने बताया था कि 0 भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इफ वी राइट 0 इट मींस व्हाट 0/1, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, p by q के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है बच्चों, ये भी रेशनल नंबर है। √3 जो है, मैंने बोला था कि रूट में वैल्यू है, तो रूट में जो वैल्यू होता है अगर वो वैल्यू रूट में है और ऑड नंबर है तो वो हमेशा क्या होता है, तो ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो √3 बच्चों क्या हो गया, इरेशनल नंबर में आ गया। तीसरा 3/5, ये भी 3/5 क्या है, p by q के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेशनल नंबर है। -√9, अब देखिए -√9 ये वैल्यू, ये ऑड नंबर है, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू जो है क्या है, स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर रूट लगा है तो यहाँ पर 9 क्या है, 3 × 3 यानी कि 9 जो है 3 का स्क्वायर है बच्चों। तो माइनस ये रूट से बाहर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा और -3/1, तो ये p by q के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि माइनस जो √9 होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए 8 का √8 का अगर हम फैक्टर लेते हैं तो √8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो √8 का फैक्टर बच्चों 2√2 हो जाएगा। कैसे होगा, तो √8 का फैक्टर अगर हम लेते हैं तो 2 × 2 × 2, चूंकि स्क्वायर रूट है 2 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा तो 2√2 लिख सकते हैं। अब इसके साथ ये √2 है तो ये कहां चला जाएगा, इरेशनल नंबर में चला जाएगा। दूसरा ये जो है ये टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल 6.37 क्या हो गया, रेशनल नंबर। पाई जो होता है बच्चों ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। पाई का दो वैल्यू होता है, एक पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये रेशनल होता है, और जबकि इसी का वैल्यू 3.141 समथिंग ऐसे चलता चला जाता है, तो ये जो नंबर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। फिर उसके बाद 4 क्या है, तो 4 रेशनल नंबर है। उसके बाद -2/7 ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट 0.03 ये टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, यानी कि 0.03 ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब आते हैं क्या इसमें कि विच आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स देखिए बच्चों ये तो नेगेटिव है, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। √3 भाई अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो √3 तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इसमें देखें तो 3/5 ये भी डेसिमल चुकी हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो यहाँ पर एक ही नंबर हमको दिख रहा है 4, तो 4 सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। फिर कह रहा है कि विच आर नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसमें नेगेटिव इंटीजर्स कौन सा है, तो नेगेटिव इंटीजर्स देखिए एक -5 है
और रूट की वैल्यू यहाँ पर एक -9 है। अब ये -9 हमने क्यों लिखा? ये भी तो हो सकता है कि सर आपने पॉजिटिव इंटीजर्स में √3 नहीं रखा, यहाँ पे √9। तो बच्चों √9 क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया कि 3 का ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये माइनस चूंकि 3 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। उसके बाद कह रहा है कि विच नंबर इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, तो कौन सा नंबर जो है ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो बच्चा अभी मैंने बताया 0 ना तो पॉजिटिव है और ना तो नेगेटिव है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स इसको खुद से करिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टेल वेदर ईच डेसिमल, ठीक है, न्यूमरल्स रिप्रेजेंट अ रेशनल और इरेशनल नंबर। अब कह रहा है कि टेल वेदर ईच डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट। अब देखिए मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं कि कौन सा नंबर रेशनल होता है और कौन सा नंबर इरेशनल होता है। तो रेशनल और इरेशनल में तो हम लोगों ने बहुत सारे चर्चे कर लिए हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, लेकिन कुछ चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है वो जानना जरूरी है, तो वो जरूर समझिएगा। देखिए मैंने बताया था कि डेसिमल दो प्रकार का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो डेसिमल के 2, 3, 4 आफ्टर डेसिमल 2, 3, 4, 5 प्लेस तक जो है वो नंबर डिविजिबल हो जाता है। जैसे 5/6 है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये कट जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 1/3 है तो 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है बच्चों। ये करते जाएंगे और ये बार बार नंबर रिपीट करता जाएगा, ये 0.3333 ऐसे करता चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे नंबर को जो बार बार एक ही नंबर रिपीट करें, जैसे यहां पर 0.333, तो एक ही नंबर अगर बार बार रिपीट करेगा तो ऐसे नंबर को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे नंबर को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया रेशनल नंबर। अगर मान लीजिए कि ये 0.121212 ये 121212 बार बार रिपीट कर रहा है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। मान लीजिए 0.123123123 तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक। टर्मिनेटिंग नंबर भी जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि नंबर का रिपीटिशन सेम नहीं है, जैसे 0.1234567 नंबर का जो नंबर है आफ्टर डेसिमल रिपीटिशन अगर सेम नहीं है तो ऐसे नंबर को बच्चों इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि 0.12363425131 ऐसे करते चला जाएगा तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिएगा, कह रहा है कि लिस्ट 3 डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर, ठीक है। 3 जो है डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर आपको बताना है, तो 3 जो कि इरेशनल नंबर क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों, तो 3 इरेशनल नंबर आप बता लीजिएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए रूट का, ये आपके क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर। ये आंसर नंबर 4 है बच्चों। कोई भी डिस्टिंक्ट 3 इरेशनल नंबर क्या हो सकता है, √2, √3, √5 कुछ भी हो सकता है रूट का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के बाद कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/7। देखिए रेशनल और इरेशनल नंबर, पहले वाला जो एक्सरसाइज 1 था जो कि आप देख लीजिएगा, तो उस वाले एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि रेशनल और इरेशनल नंबर दो नंबर के बीच में कैसे निकाला जाता है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। तीसरा छठा कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 सो दैट √3 एंड √5 आर नॉट रेशनल नंबर। भाई बताना है कि ये रेशनल नंबर, तो रूट को दिखाना है √3 √5 को कि ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। √3 और √5 को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। देखिए ये दो मेथड से निकाला जा सकता है, एक तो डिवीजन मेथड से, दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। डिवीजन मेथड से क्या करेंगे कि √3 का डिवाइड करेंगे, और चूंकि हम जानते हैं कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है तो बार बार वो कटता चला जाएगा लेकिन उसकी वैल्यू क्लियर नहीं होगी, तो डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करके दिखा सकते हैं कि यह क्या है, तो यह क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इस पे हम एक वीडियो बना करके डाल देंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिंप्लीफाई। इसको
सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है रूट 8 को क्या सिंप्लीफाई किया जा सकता है? ये सिंप्लीफाई क्या होगा? ये सिंप्लीफाई होगा क्या? जरा मुझको बताइए। ये सिंप्लीफाई होगा, बिल्कुल सिंप्लीफाई होगा। इसमें सिंप्लीफाई क्या किया जा सकता है? रूट में जो वैल्यू उसका फैक्टर ले लेते हैं। अब देखिए ये 2 का चूंकि स्क्वायर रूट है, 2 का पेयर बना बाहर आ जाएगा तो 2√2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2√2, यानी कि सिंप्लीफाई हो गया रूट 8 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2√2। इसी में एक क्वेश्चन मुझको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर बी जो है रूट 18, रूट 63, रूट 75, रूट 1 में रूट 32। तो आप करते जाइएगा, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन पे हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यूजिंग रूट 2 इक्वल टू, यूजिंग करना है, क्या यूजिंग करना भाई? यूजिंग रूट 2 इक्वल टू 1.414 और रूट 5 इक्वल टू रूट 5 इक्वल टू 2.236, ये वैल्यू दे रखा है और कह रहा है कि इवैल्यूएट टू द नियरेस्ट 10th। ओके फाइन। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए बच्चों यहां पर क्या कह रहा है, समझिएगा जरा। कह रहा है क्या कि यूजिंग रूट 2 की वैल्यू और रूट 5 का वैल्यू दे रखा है और इवैल्यूएट करना है नियरेस्ट द 10th। कहां तक बच्चों? नियरेस्ट द 10th तक हमको इवैल्यूएट करना है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसका अगर हम पहले फैक्टर ले लें तो ये 2/5 को एज इट इज रहने दीजिए। अगर हम इसका फैक्टर लेंगे तो फैक्टर हो क्या सकता है? 50 है तो 5 × 10, ठीक है बच्चों, ये होगा तो 2/5 इंटू, अब 10 का फर्दर अगर हम फैक्टर लेंगे तो 2 × 5। अब देखिए चूंकि ये स्क्वायर रूट है तो 5 और 5 पेयर बन गया, तो ये हो गया 2/5 इंटू क्या हो गया? 5 बाहर आ गया तो 5√2 इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा तो ये 2√2 हो गया बच्चों। तो 2 इंटू √2 का वैल्यू दे रखा है क्या? 1.414। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करिएगा 4 2 8, 2 1 2, 8, फिर 2 1 2, तो 2.828, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कंबाइन करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करना है? कंबाइन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कंबाइन कर लेते हैं। देखिए मैं एक एक क्वेश्चन ले रहा हूं और मैं समझाते रहा हूं। अगर आगे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप क्वेश्चन नंबर बताइएगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन मुझको बताना है, तो मैं जरूर उस पर आपको वीडियो बना के दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 2√2 प्लस 3√2 कंबाइन करना। अब एक चीज समझिएगा, जरा ध्यान समझिएगा। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता क्या है कि हमेशा ऑलवेज लाइक टर्म्स ऐड होते हैं। यहां पर क्या है कि अगर रूट का वैल्यू रूट के इक्वल है, यानी कि ये रूट और ये रूट का वैल्यू इक्वल है, यानी कि इसको भी हम लाइक जो वैल्यू कह सकते हैं कि अगर ये वैल्यू दोनों लाइक है एक दूसरे के, तब तो ऐड होगा। अगर एक वैल्यू √2 का है और एक वैल्यू √3 का है तो ये कभी ऐड नहीं होगा। तो यहां पर देखिए बच्चों 2√2 और 3√2 ये हो जाएगा 5√2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 3√11 प्लस 2√7 प्लस माइनस √11, इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए बच्चों इसका वैल्यू क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर कह रहा है कि 3√11 प्लस 2√7 माइनस √11, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है क्योंकि दोनों √11 का वैल्यू है। तो 3 अब देखिए ये प्लस है, प्लस 3√11 माइनस √11, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो 3√11 में से अगर √11 माइनस करेंगे बच्चों तो ये 2√11 बचेगा प्लस यहां पर 2√7।
अब ये रूट और ये रूट दोनों का वैल्यू एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, यानी कि अलग अलग है, तो ये आंसर आपका यही रह जाएगा। ना तो ये ऐड होगा, ना तो ये प्लस होगा, ना ही ये माइनस होगा, ये कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये कह रहा है क्या? सिंप्लीफाई एंड कंबाइन। सिंप्लीफाई एंड कंबाइन। सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको कंबाइन कर देना, यानी कि जोड़ देना है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। √3 प्लस √48, ये है पहला क्वेश्चन। अब √3 प्लस √48 इसको ऐसा फैक्टर, मतलब इसका हमको ऐसा फैक्टर लेना है। पहले फैक्टर लेते हैं, फिर समझते हैं कि क्या करना है। ये √3 है, 48 का फैक्टर करेंगे तो 3 1 जा 3 3 6 18। तो अगर 48 का फैक्टर कर लेते हैं, यहां पर करते हैं 3 से, 3 1 जा 3 3 6 18, 3 से नहीं जाएगा, सॉरी हम गलती कर दी, पहले 2 से, छोटे नंबर से घटाइए। तो 48 को 2 से करते हैं, 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 6 जा, फिर 2 से 3 जा, फिर 3 से 1 जा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 2 into 2 into 3, हाउ मेनी 2? 4 times 2 और 1 times 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट है, दो का पेयर बन जाएगा, तो 2 into 2 बाहर आ जाएगा, रूट में बच जाएगा बच्चों 3, तो √3 प्लस 4 √3, और देखिए ये और ये हो गया लाइक टर्म। तो अब √3 में 4 √3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5 √3। इसे बच्चों एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन डी कर लेते हैं। क्वेश्चन डी ध्यान दीजिएगा, ये ए था, क्वेश्चन डी करते हैं। क्वेश्चन डी क्या कह रहा है? क्वेश्चन डी √28, ठीक है, माइनस √175 प्लस √112, ये है बच्चों। अब देखिए इसमें तीनों का, इसका तीनों का 1 by 1 फैक्टर निकालते हैं। 28 का फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 4 जा, 2 7 जा 7 1 जा, यानी कि इसको क्या लिखेंगे बच्चों? 2 into 2 into 7 माइनस 175 का फैक्टर। तो 175 का फैक्टर लेंगे तो क्या हो जाएगा? करके देख लेते हैं। तो 175 है, अब ये देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से करते हैं, 3 5 जा 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कर लेते हैं, 3 बाई डिविजिबिलिटी जानते होंगे, 2 1 8 5 13 नहीं कटेगा, 5 से करते हैं, 5 से 15 5 5 जा, फिर 5 से करते हैं 7 7 1 जा, तो इसका फैक्टर 5 into बच्चों 7 हो जाएगा, प्लस 112 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो बच्चों 112 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 112 का फैक्टर 2 से करते हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 एंड देन 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 4 जा, फिर 2 से करेंगे 7 जा, फिर 7 से करेंगे 1 जा, तो इसका फैक्टर हो जाएगा बच्चों 2 into 2 into 2 into 2 into 7। अब जो पेयर बना रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 5 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 का 2 बार पेयर बन रहा है, तो होगा क्या? 2 √7 माइनस 5 √7 प्लस 2 into 2 √7, तो क्या हो जाएगा? 2 √7 माइनस 5 √7 प्लस 2 2 जा 4 √7। देखिए बच्चों सभी लाइक टर्म्स में है, सभी √7 में है, तो अब देखिए प्लस 2 √7 प्लस 4 √7, 6 √7 माइनस 5 √7। अब 6 √7 में से 5 √7 जाएगा बच्चों, तो बचेगा क्या? √7, यही आपका आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहेगा। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 16 17 18 19 20 से लेकर के 23 तक या 24 तक जितने भी क्वेश्चन है, इसको हम सेकेंड वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए थैंक यू।